कूलधरा राजस्थान का वो शापित गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। इस गांव की सबसे खौफनाक बात यह है कि 1825 से लेकर आज 2026 तक इस गांव में रात के वक्त जो भी रुकने की कोशिश करता है वो दोबारा कभी हंसना भूल जाता है। सरकार ने भी यहाँ रात में रुकने को कानूनी पाबंदी लगा रखी है। राजस्थान के जैसलमेर अपनी खूबसूरती और किलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसी जैसलमेर के करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है कूलधरा गांव। एक ऐसा गांव जहां 200 साल पहले ही 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण हंसते खेलते रहते थे, लेकिन फिर एक ही रात में सब कुछ ऐसा हुआ कि वो सारे गांव वाले गायब हो गए। जाते जाते वो इस जगह को ऐसा शाप दे गए जिसका खौफ आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होता है। बात साल 1825 की है। उस रियासत का दीवान था सलीम सिंह। वो एक नंबर का अय्याश और क्रूर इंसान था। उसकी गंदी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर पूर्णमासी तक वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा और भारी टैक्स वसूलेगा। अपनी बेटी और गांव वालों को इज्जत बचाने के लिए उन 84 गांव के लोगों एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इज्जत उस दरिंदे के हाथ नहीं लगने देंगे। उसी रात बिना किसी आहट के, बिना किसी देखे, हजारों लोग अपना सारा धन दौलत घर बार छोड़कर चुपचाप गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस मिट्टी को शाप दिया, आज के बाद इस गांव में कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। जो यहाँ आएगा वो तबाही का मंजर देखेगा। वक्त बदला और कूलधरा एक खंडहर बन गया। कुछ साल पहले दिल्ली के एक पैरानॉर्मल सोसाइटी भूत रिसर्चर करने वाली टीम अपनी एडवांस मशीन के साथ रात के वक्त कूलधरा में रुकी। रात के करीब 2 बजे उनका घोस्ट हंटिंग मशीन उपकरण का अचानक अजीबो सी हलचल होने लगी। तापमान अचानक माइनस में चला गया, जबकि वो रेगिस्तान की तपती गर्मी की रात थी। तभी टीम के एक रिसर्चर को महसूस हुआ किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा है। जैसे ने किसी उसके पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी मशीन साफ साफ रिकॉर्ड हुआ। हवा में तैरते हुए अदृश्य बच्चों की रोने की आवाज़ें और चूड़ियों की खन खन। सुबह जब टीम वापस आई तो उसकी गाड़ियों के शीशों पर छोटे छोटे हाथों के कीचड़ वाले निशान बने हुए थे, जबकि वहाँ दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं था। आज भी टूरिस्ट कहते हैं कि अगर आप कूलधरा की गलियों में अकेले खड़े हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके ठीक पीछे खड़ा होकर आपके कान में फुसफुसा रहा है। खंडहर हो चुके वो खाली घर आज भी चीख के घर का खौफनाक रात की गवाही देते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले राजस्थान के कूलधरा गांव जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल